आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डिजिबिलिटी रूल, जो कि हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसका अच्छे तरीके से ट्रिक बाय ट्रिक आपको बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार ये रूल लगता है। देखिए, सबसे पहला रूल है रूल ऑफ 2, यानी कि 2 की विभाज्यता का नियम। अब देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि 2 की विभाज्यता का रूल क्या है। तो देखिए, 2 की विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट यानी कि अंत, अगर लास्ट में आपको कहीं भी सम संख्या या जीरो मिल जाए तो वह संख्या पूर्णता और पूर्णता 2 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये आपको लास्ट में एक शून्य मिला तो ये पक्का 2 से विभाजित होगी। जैसे मान के चलिए लास्ट में आपको ये 4 मिला, यानी कि सम संख्या है, तो यह पक्की ये 2 से कटेगी। अब मान के चलिए बाय द वे कभी 1 आ गया या 3 आ गया या 5 आ गया या 7 आ गया तो ये 2 से नहीं कटेगी। इसका नियम कुछ और है, तो आगे समझते हैं। अब देखिए, दूसरे में आता है कि रूल ऑफ 4, यानी कि रूल ऑफ 4 का नियम क्या है कि देखिए, ये 4 बना कैसे है, तो आप इसे 2 गुना 2 लिख सकते हैं, यानी कि इस 4 में 2 बार 2 लिख सकते हैं। यानी कि इसका नियम होता है, ट्रिक समझिए, इसका ट्रिक यही है कि इसके लास्ट का 2 अंक 0 हो या लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या 2 अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णता विभाजित हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। तो आइए अब इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। चलिए, हमने लिखा है ये 1800, तो देखिए इसके लास्ट का 2 अंक 0 है, तो ये पक्का और पक्का 4 से कटेगी। मान के चलिए ये 00 के स्थान पे कुछ और है, जैसे मान के चलिए ये 24 यानी कि 1924। तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि लास्ट का जो 2 अंक है, अगर 00 नहीं है तो उसके बाद अगर 2 अंक है तो हमको देखना पड़ेगा कि जो लास्ट का 2 अंक है, 2 अंकों से जो संख्या बन रही है, यानी कि 2 अंकों से क्या संख्या बन रही है, 24, या 24 4 से पूर्णता विभाजित है। अगर है तो यह संख्या 4 से तो यह पूरी संख्या 4 से कटेगी। यही होता है 4 का नियम। तो एक बार और फिर से रिवाइज कर लीजिए कि 2 के विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट का 1 अंक या तो 0 हो या तो सम संख्या हो। 4 के विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट का 2 अंक या तो 00 हो या लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। तो ठीक इसी प्रकार 8 का भी नियम होता है। तो 8 में आप लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 2 यानी कि 3 बार 2। तो इसका नियम होता है कि लास्ट का 3 अंक 000 हो या इसमें था 2 अंकों से बनी संख्या, इसमें हो जाएगी 3 अंकों से बनी संख्या। 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णता विभाजित हो तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान के चलिए आपने लिखा 12000, तो इसके लास्ट में 000 है, तो यह संख्या पक्का और पक्का 8 से विभाजित होगी। तो आप इसे भाग देकर भी देख लीजिएगा, कटेगी। मान के चलिए आपको 000 नहीं मिला तो आप कुछ और लिख सकते हैं। मान के चलिए मैंने लिखा ये 18888, यानी कि इसके लास्ट में देखिए 888 है, तो ये 888 इससे कट जाएगा, तो यानी कि यह संख्या भी 8 से कटेगी। इस प्रकार आपको किसी भी प्रकार का संख्या दिया गया होगा तो आप उसके लास्ट के 3 डिजिट को चेक करिएगा। अगर वह 3 डिजिट 8 से कट गया तो यह संख्या भी पूर्णतः 8 से कटेगी। आप इसे एक बार और रिवाइज कर लीजिए कि रूल ऑफ 2 का नियम होता है कि लास्ट का 1 अंक या तो 0 हो या तो सम संख्या हो तो वह 2 से कटेगी। उसी प्रकार 4 का नियम होता है कि इसमें 2 गुना 2 यानी कि 2 बार बना है, तो लास्ट का 2 अंक या तो 00 हो या तो 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 4 से कटेगी। 8 का नियम होता है कि 8 2 × 2 × 2 मिल के बना है, यानी कि इसके लास्ट में 3 0 हो या 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अब देखिए, 10 का सिंपल रूल है कि किसी भी संख्या का लास्ट में 0 हो तो वह संख्या 10 से कटेगी, चाहे आप कोई भी संख्या ले लीजिए। मान चलिए मैंने कुछ भी लिया 18 2 20, लास्ट में 1 0 दिया तो भी यह संख्या 10 से कटेगी, यानी कि मिनिमम 1 0 हो। मिनिमम अगर 1 0 भी है तो वह संख्या 10 से कटेगी। 5 का नियम भी आसान है कि लास्ट का एक संख्या सिर्फ और सिर्फ 5 मिल जाए तो वह संख्या 5 से कटेगी। आप कोई भी संख्या लिखिए XYZ, लेकिन लास्ट में अगर 5 मिल गया तो वह संख्या भी 5 से कटेगी। तो आइए अब समझते हैं कुछ और। तो कुछ देर पहले हमने सीखा था 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम, 10 का नियम, 5 का नियम। अब जो बचा कुचा है अब हम इसका नियम भी देख लेते हैं। इसे भी मैं आसानी से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो देखिए, 3 का नियम होता है। 3 के विभाज्यता का नियम होता है कि अंकों का योग अगर 3 से कट गया तो वह संख्या भी 3 से कटेगी। चलिए अब इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं।
मान के चलिए आप कुछ भी लिखते हैं इस प्रकार 9 2 4 1 4 लिख दिए। अगर आपको पता नहीं है कि यह संख्या 3 से कटेगी नहीं कटेगी, तो आप इसे जोड़ लीजिए और उसे 3 से भाग करिए। अगर वह संख्या 3 से कट गई तो यह पूर्णतः संख्या भी 3 से कटेगी। यानी कि जब मैं इसे जोड़ूंगा तो क्या होगा, 4 1 5 5 2 7 7 4 11 1 12 12 2 14 14/3, तो यह कटेगी नहीं पूर्णतः, तो यह संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो हम कुछ और संख्या लिखते हैं जैसे 6 9 3 6 2 1। अब हमें पता करना है कि यह संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो इसका नियम हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से हम इसे जोड़ेंगे। तो यानी कि 9 6 15 15 15 3 18 18 18 2 20 21 21 6 27, यानी कि 27/3, यानी कि ये 3 से कटता है, तो यानी कि यह संख्या भी पूर्णतः कटेगी। इससे भी अच्छा ट्रिक है कि आप इसे जोड़िए मत, सिर्फ और सिर्फ आप देखिए कि इस संख्या में कौन कौन जोड़ के 3 से कट रहा है। यानी कि यह संख्या अगर लिखा गया है 2 1, तो आप इसे 3 से भाग देते जाइए, काटते जाइए। जो लास्ट में अगर बच गया कुछ तो वह संख्या 3 से नहीं कटेगी। अगर पूर्णतः कट गया तो वह संख्या 3 से पूरी कटेगी। यानी कि अगर 3 से काटे तो 3 से 6 भी कट जाएगी, 9 भी कट जाएगी, 3 भी कट जाएगी, 6 भी कट जाएगी, 2 1 3 ये भी कट जाएगी। यानी कि कुछ भी नहीं बचा, तो यह संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। ये बेस्ट ट्रिक है, सबसे अच्छा। यही नियम आप 9 में भी लगाइएगा। 9 का भी नियम से है, जिस प्रकार 3 का है उसी प्रकार 9 का भी है कि अंकों का योग या तो 9 से कटे, या इसका ट्रिक है कि आप उसे 9 से काटते जाइए। अगर जो कट गया पूरा कट गया तो वह 9 से कटेगी, अगर कुछ बच गया तो वह 9 से नहीं कटेगी। जैसे 8 1 7 2 9 1 8। अब आपको इसे चेक करना है कि यह संख्या हाँ सच में 9 से कटेगी या नहीं कटेगी। कुछ मत करिए, आप 9 का जोड़ा लगाते जाइए, काटते जाइए। 8 1 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 9 खत्म, 8 1 9 खत्म। यानी कि यह संख्या पूर्णतः 9 से कटेगी। आप इसे काट के भी देख लीजिएगा, ये कटेगी। अब देखिए, अब आपको यहाँ समझना पड़ेगा 6 का नियम। तो आप इसे 6 को इस प्रकार तोड़ें कि दोनों का HCF 1 हो। यानी कि हम 6 को तोड़ सकते हैं 2 × 3 के रूप में। 6 के स्थान पर और मानिए कोई संख्या आ सकता था, जिस प्रकार मानिए आपका 6 के स्थान पर आ सकता था 18, तो 18 को भी आपको इस प्रकार तोड़ना पड़ता कि इसका HCF 1 आए, यानी कि 2 इसे 9 में तोड़ सकते हैं। तो जब भी कुछ हार्ड टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप उसे 2 भागों में तोड़िए जिसका HCF 1 आएगा, और वहाँ पर यही नियम लगेगा। अब देखिए 6 का नियम है कि 6 से कोई संख्या तभी कटेगी जब वह संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, यानी कि दोनों से कटे। अगर किसी 1 से कटी और 1 से नहीं कटी तो यह संख्या 6 से नहीं कटेगी। यानी कि दोनों से पूर्णतः कटनी चाहिए, तभी वह संख्या 6 से कटेगी। जैसे मान के चलिए मैंने कुछ लिखा, जैसे 3 1 4 2 6 2 1 2 1 8। अब मुझे चेक करना है कि यह संख्या 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो मुझे 6 से चेक करने से पहले चेक करना पड़ेगा कि यह संख्या 2 और 3 से पूर्णतः कटती है या नहीं कटती है। कुछ देर पहले हमने सीखा था कि 2 से तभी कटती है जब उसके लास्ट में सम संख्या हो या तो 0 हो। तो यहाँ पर लास्ट में सम संख्या है, तो यानी कि 2 से कटेगी। अब 3 का नियम हमने सीखा था कि अंकों का जोड़ 3 से कटते जाए। यानी कि देखिए ये 3 कटेगी, 2 1 3 कटेगी, 4 2 6 कटेगी, ये भी 6 कटेगी, 8 1 9 ये कटेगी। यानी कि यह संख्या पूर्णतः 2 और 3 दोनों से कटेगी, यानी कि यह संख्या 6 से भी कटेगी। यही नियम है। आप इस पर 2-3 प्रैक्टिस करिएगा, ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। अब देखिए 7 का नियम ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो इसका नियम होता है कि अगर कोई संख्या लगातार अगर इसका नियम होता है कोई संख्या लगातार 6 बार आए तो वह संख्या 7 से कटेगी। आप उसे काट के भी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आता है 11 का रूल। ये VBI है, इससे बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो देखिए 11 का नियम होता है अल्टरनेटिव संख्याओं का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। यानी कि 11 से कोई संख्या तभी कटेगी या तो उसके अल्टरनेटिव संख्याओं का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो। अब देखिए अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है। अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक कर छोड़ एक। जैसे मान के चलिए मैंने कोई संख्या लिखा है 2 1 3 4 1 5 2 कुछ भी, मैंने यह संख्या लिखा। अब मुझे चेक करना है कि यह संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो सबसे पहले हम इसके अल्टरनेटिव संख्या का अंतर निकालेंगे। तो अल्टरनेटिव संख्या क्या है, 2 उसके बाद 3 फिर 4 को छोड़कर 1 फिर 8 को छोड़कर 2 फिर 2 को छोड़कर 1 को छोड़कर फिर आगे नहीं है तो छोड़ देंगे,
फिर 1 4, फिर 1, फिर 4, फिर 8, फिर 1। अब इसके योग का अंतर देखेंगे, यानी कि 2 3 5 5 1 2 8, फिर 1 4 5 5 8 13 13 1 14। अब इसका अंतर देखेंगे, इसका अंतर आ गया है -6। तो यह संख्या पूर्णतः 6 से, तो यह संख्या पूर्णतः 11 से नहीं कटेगी, क्योंकि इसका अंतर और हमेशा और हमेशा या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, तभी यह संख्या 11 से कटेगी। आई होप कि आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए होंगे। अगर सच में सीख पाए तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए, और मैं इसका हैंड रिटन नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा।